शरीर में होने वाली छोटी छोटी तकलीफों को हम सभी कई बार इग्नोर कर देते हैं। इन तकलीफों को हम सभी कई बार हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ऐसा करना बिल्कुल छोड़ देंगे। आइए आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जहां पर जब लड़के का अल्ट्रासाउंड किया गया तो डॉक्टरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ये सच्ची घटना अफगानिस्तान में रहने वाले एक बच्चे की है। बचपन से ही इस बच्चे को कब्ज की शिकायत थी। बीच बीच में काफी ज्यादा पेट दर्द होता था। जब कभी भी पेट दर्द होता था तब उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते थे। डॉक्टर पेट साफ होने की दवाई दे देता था और एक पेन किलर खिला देता था। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। एक के बाद एक लड़के ने बहुत सारी पेन किलर्स खा ली, लेकिन उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। आखिर में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बहुत सारे टेस्ट किए गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया गया तब एक ऐसी चीज सामने आई जिसके बारे में डॉक्टरों को उम्मीद भी नहीं थी। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि लड़के के पेट में एक भ्रूण है। जी हाँ, भ्रूण। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक लड़के के पेट में ये भ्रूण आया कहां से। असल में जब मां के गर्भ में ट्विंस पैदा होते हैं तब कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनमें से एक ट्विंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वहीं कई बार आपने एक साथ जुड़े हुए बच्चों को भी देखा होगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस गर्भ में ही होती है। बिल्कुल इसी तरह इस बच्चे के साथ भी हुआ। मां के गर्भ में दूसरा बच्चा डेवलप नहीं हो पाया और उसके पेट के अंदर डेवलप होने लगा। सर्जरी के बाद उस भ्रूण को इस बच्चे के पेट से निकाल लिया गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बकायदा बाल थे, वजन 1 किलोग्राम था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिन पर यकीन करना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। तो मेडिकल साइंस भी इन घटनाओं को देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में रहने वाले मोहम्मद मकसूद को अचानक पेट में दर्द होने लगा, जी घबराने लगा, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया, लेकिन सही तरीके से जांच करने की जगह वहां के डॉक्टरों ने उन्हें टीबी का मरीज बताकर कई महीनों तक उनका इलाज किया। शुरुआत में तो उनकी तकलीफें कुछ हद तक कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर में फिर अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। पेट का दर्द कभी कभार इतनी जोर से होता था कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। जिसके बाद मकसूद संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उनका सारा टेस्ट किया गया, उनके पेट का एक्सरे किया गया। डॉक्टरों ने जब उस एक्सरे को देखा तो उसे देखते ही वो अपनी आंखें मलने लगे। ऐसा लगा उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन मकसूद की सर्जरी हुई। डॉक्टर ने जो चीजें एक्सरे में देखी थी उसे रियल में देखकर उनके भी होश उड़ गए। असल में मकसूद के पेट से लोहे की कीलें, शेविंग ब्लेड, कांच के टुकड़े, कुत्तों को बांधने की जंजीर, बोरा सिलने वाली सुई, ये सारी चीजें निकाली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारी चीजों का वजन तकरीबन 5 किलो था। इस सर्जरी को करने वाले प्रियंक शर्मा का कहना था कि उन्होंने मेडिकल साइंस में आज से पहले कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा। असल में इस मरीज की कहानी कुछ ऐसी थी कि इसे सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में मरीज को लोहे की चीजें खाना, चौक पत्थर चबाना, इस तरह की चीजों का खाने का शौक होता है। लेकिन इसके अलावा मकसूद की मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी। इसी वजह से वो इन चीजों को खाने की जगह निगल जाता था। हालांकि इतनी सारी चीजों को खाने के बाद भी वो जिंदा है और सर्जरी के बाद पूरी तरह से स्वस्थ भी है। वैसे आपने भी देखा होगा कि कई बच्चों को पत्थर और चाक खाने की आदत होती है। डॉक्टर फिर उन्हें कैल्शियम की गोली देते हैं। हालांकि कुछ बच्चे अपनी इस आदत से निजात पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी ये करते ही रहते हैं। इसी तरह का ऐसा मामला सामने आज मेडिकल साइंस के लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। झारखंड के बोकारो में रहने वाली स्वीटी कुमारी, जो अभी सिर्फ 17 साल की थी, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। उसके माता पिता उसे आसपास के एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दर्द की दवा दी और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्वीटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टरों ने उसका मेडिकल टेस्ट किया, उसके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड देखने के बाद डॉक्टर को लगा कि इसके पेट में ट्यूमर है। डॉक्टर ने सर्जरी की तैयारी की। सर्जरी चल ही रही थी कि डॉक्टर के होश उड़ गए। वहां पर कोई ट्यूमर नहीं था, बल्कि 7 किलो का बालों का एक गुच्छा था। जी हाँ, बालों का गुच्छा, जिसका वजन पूरे 7 किलो था। इस सर्जरी को करने वाले डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपने पूरे मेडिकल करियर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वहीं इस ऑपरेशन को करना भी इतना आसान नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि इन बालों को पेट से निकालते वक्त बहुत सारे बाल इसके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स में जमा हो चुके थे, जहां पर कई घंटों बाद एक एक बालों को बड़ी सावधानी से निकाला गया। असल में स्वीटी की बीमारी बचपन से ही शुरू हो गई थी। उसे बचपन से ही बाल खाने का शौक था। आपको ये सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। ये कुछ बच्चों में इस तरह की गंदी आदत होती है।
वो लड़की बचपन से ही बाल खाती रही और 17 साल की उम्र में आते आते उसके पेट में इतने बाल जमा हो गए कि फिर उसे कॉन्स्टिपेशन होने लगा और पेट में दर्द बढ़ता गया। आखिरकार स्वीटी के पेट से बालों का पूरा गुच्छा निकाल लिया गया और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। चलिए अब आपको एक ऐसी घटना बताते हैं जहां पर एक शख्स के पेट में घंटियां सुनाई देती हैं, वो भी म्यूजिक के साथ। आपने YouTube पर देखा होगा कि कई लोग प्रैंक के जरिए लोगों को खूब परेशान करते हैं, लेकिन इजिप्ट में रहने वाला एक ऐसा शख्स था जो अपने साथ ही प्रैंक करना चाहता था। उसने सोचा कि वो एक मोबाइल को अपने पेट के अंदर डालेगा और उसकी घंटी अपने दोस्तों को सुनाएगा। उसने ऐसे ही किया। उसने एक मोबाइल को निगल लिया और फोन लगाकर उसकी घंटी अपने दोस्त को सुनाने लगा। इस व्यक्ति को लगा कि शायद मोबाइल नेचुरल तरीके से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब 2-3 दिन तक मोबाइल बाहर नहीं आया तब उसने घरेलू नुस्खे आजमाने शुरू कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, ये 7 महीनों तक ना ही किसी डॉक्टर के पास गया, ना ही उसने इस चीज को सीरियसली लिया। लेकिन 7 महीनों बाद जब उसके पेट में जबरदस्त दर्द होने लगा तब वो भागकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तब जाकर पता चला कि उसके पेट में मोबाइल है, लेकिन वो मोबाइल अब उस कंडीशन में नहीं था। इन 17 महीनों में मोबाइल पूरी तरह से गल चुका था। उसके गले हुए पार्ट्स इसके बॉडी के अंदर फैल चुके थे। आखिरकार डॉक्टर ने इस इमरजेंसी सिचुएशन को समझते हुए तुरंत इसकी सर्जरी करा दी और मोबाइल के पार्ट्स को बाहर निकाल लिया। जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसका कहना था कि अगर कुछ दिन और देर हो जाती तो शायद इसे बचाना मुश्किल था, क्योंकि मोबाइल की सिर्फ बैटरी ही बची थी जो लगभग गलने के कगार में थी। अगर वो भी गलकर बॉडी के अंदर फैल जाती तब इसका रिएक्शन इसकी जान तक ले सकता था। हालांकि अब ये शख्स पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन दोस्तों आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। प्रैंक वगैरह के चक्कर में कभी कोई ऐसी चीज मत करिए कि आपकी जान पर बना है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपके शरीर की छोटी से छोटी तकलीफें कई बार बड़ी हो सकती हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक्शन और रिएक्शन आपके शरीर पर साफ साफ देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि आज के समय लोग घर का खाना खाने से ज्यादा ठेले पर मोमोज और इस तरह के मैदे से बनी चीजें खूब दबाकर खाते हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शरीर के लिए ज्यादा मैदा, फास्ट फूड, चाइनीज फूड, ये सारी चीजें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, कब्ज की शिकायत पैदा करेगा, क्योंकि शरीर के लिए इन सारी चीजों को पचाना इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर आप इन चीजों का हर रोज सेवन करते हैं तो इतना जान लीजिए कि इनमें मिले खतरनाक केमिकल्स कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों घर में बना स्वच्छ खाना खाइए और पूरी तरह से तंदुरुस्त रहिए। इस वीडियो संदेश को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। Perfect. Perfect.